हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 14 अगस्त है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने के लिए 2021 में ऐलान किया था। तो इस साल 2022 में दूसरी बार यानी कि यह दूसरा संस्करण होगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का, जो कि संपूर्ण भारत में मनाया जा रहा है। कल 15 अगस्त है यानी कि हमारा स्वतंत्रता दिवस। तो आप सभी भारतीय भाई बहनों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडेड जूनियर रिजल्ट ये लगभग तैयार हो चुका है और शासन से अभी तक अनुमति न मिलने के कारण इसे डिक्लेयर नहीं किया गया है। जैसा कि आप लोग ये भी जानते हैं कि ये जो परिणाम जारी हुए थे एडेड जूनियर रिजल्ट के, तो उसके बाद कई सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने ये दावा किया था कि उन्होंने जितने प्रश्न सही किए हैं उसके मुताबिक अंक उनको नहीं मिले हैं। कोर्ट में याचिका डाली गई थी। कोर्ट के आदेश पर जब ये जो आंसर शीट जो कैंडिडेट कॉपी होती है उससे मिलान किया गया तो कुछ छात्रों के लिए यह सही पाया गया कि जितने प्रश्न उन्होंने सही किए थे उसके मुताबिक उनके अंक नहीं थे। तो संपूर्ण रिजल्ट को रद्द कर दिया गया। उसके बाद नया रिजल्ट तैयार किया गया है। और क्योंकि कोर्ट में अगली जो सुनवाई होनी है वो 17 अगस्त को होनी है, तो उसके पहले इस रिजल्ट को जारी करने की तैयारी थी, लेकिन अभी तक शासन से अनुमति न मिलने के कारण ये रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है, तो 2 दिन अवकाश भी रहेगा। तो आज कल में इस रिजल्ट के आने की कोई संभावना नहीं बनती है, लेकिन उम्मीद है कि शीघ्र ही इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। कब तक, इसके बारे में अभी तक कोई भी डिक्लेरेशन ऑफिशियल तरीके से नहीं आया है। तो थोड़ा सा इंतज़ार और करिए एडेड जूनियर रिजल्ट के लिए। बहुत जल्दी रिजल्ट आपके सामने रहेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चलते हैं अगली खबर पे। तो बात करते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीएड और बीटीसी के जो छात्र होते हैं वो हमेशा से एक लंबा समय बीता है जब वो एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। 72,825 शिक्षक भर्ती आपको याद होगी। उसके पहले क्या हुआ था ये भी आपको याद होगा, और किस प्रकार से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था ये भी आपको याद होगा। यानी कि ये जो बीएड और बीटीसी के स्टूडेंट होते हैं वो एक दूसरे से मतलब न जाने क्यों इस तरीके से व्यवहार करते हैं। खैर, इसमें कहीं न कहीं जो पॉलिसीज़ हैं, जो नीतियां हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। तो खैर, ये सारी बातें अलग वीडियो में करेंगे हम लोग। इस वीडियो में बस आपको यही बताना है कि राजस्थान वगैरह में तो आप जान ही रहे हैं कि प्राइमरी में बीएड को बाहर किया जा चुका है। मामला कोर्ट में है और इस पर जो अगली सुनवाई होनी थी वो 17 अगस्त को संभावित थी। पिछली 2 बार जो तारीखें लगी थी उस पर इस मामले को सुना नहीं जा सका। 17 अगस्त को पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अब 17 अगस्त को भी इस पर सुनवाई नहीं होगी। जो अगली संभावित तिथि है वो है 24 अगस्त। तो 24 अगस्त को इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। आप लोग जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिसीजन आएगा उसी पर बीएड और प्राइमरी का भविष्य निर्भर करेगा कि बीएड वाले प्राइमरी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। हालांकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहेगा एनसीटीई का जो स्वीकारोक्ति होगी। तो अभी जो है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो देखना होगा कि नोटिफिकेशन कब आता है और ये जो मामला है वो किस प्रकार से पटाक्षेप होता है। थोड़ा सा इंतज़ार करें बीएड वर्सेस बीटीसी के जो स्टूडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। तो ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे मध्य प्रदेश वगैरह हो गया तो वहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं उनको उम्र सीमा में छूट भी मिलती है। लेकिन यूपी में सारी सुविधाएं तो दी गई हैं, उनको सीटें भी मिलती हैं अतिरिक्त, लेकिन यहाँ पर उम्र सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि ओवर एज हो जाते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो उनको जो है उम्र सीमा में छूट न मिलने की वजह से वो फिर बिल्कुल प्रतियोगिता से बाहर ही हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और रिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं, जिस प्रकार से उनको उम्र सीमा में भी छूट मिलती है, इनको भी उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। और इसी के तहत फिलहाल एक याचिका कोर्ट में दायर करने की तैयारी चल रही है। आई एम नॉट वेरी श्योर कि यह याचिका दायर हो चुकी है कि अभी होने वाली है, लेकिन एक सुबुगाहट है कि इस पर एक याचिका डाली जाएगी कोर्ट में। अधिक जानकारी जैसे मिलेगी हम आपको सूचित कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बीपीएससी की ओर से एएओ यानी कि सहायक जो होता है ना अकाउंटेंट ऑफिसर, ठीक है, असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए जो कि आवेदन लिए गए थे
अप्रैल से लेकर जून तक। इसमें कुल पदों की संख्या थी 138। इसकी परीक्षा 20 अगस्त 2022 को आयोजित की जाएगी। इसके एडमिट कार्ड आज 14 अगस्त से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अधिक जानकारी आपको बीपीएससी की वेबसाइट से जाकर मिल जाएगी और वहीं पर आपको बाकी की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है, सिलेबस वगैरह क्या है। एनीवे, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो लोग अब सिलेबस तो बिल्कुल नहीं देखेंगे, क्योंकि यह एक ऐसी परीक्षा है जिसका सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो चलिए, बीपीएससी एएओ वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पीसीएस भर्ती में धांधली का मामला, सीबीआई ने कई शिकायतकर्ताओं को बुलाया दिल्ली, फिर से दर्ज होगा बयान। तो यहाँ पर मामला है पीसीएस 2014 और पीसीएस 2015 का, और इसी के साथ साथ एपीएस 2010 का मामला है। इसमें बहुत सारे लोग तो कई सालों से जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मैटर है वो ये है कि यहाँ पर धांधली की बात सामने आई थी। और आपको याद होगा कि पिछले 4-5 सालों से सीबीआई इसमें जांच कर रही है, लेकिन फिर से जो अभ्यर्थी इसमें सेलेक्ट हुए थे उनको दोबारा से दिल्ली बुलाया गया है। तो ये मैटर है, सीबीआई की ओर से पहला मुकदमा पीसीएस 2015 में हुई धांधली को लेकर दर्ज किया गया था। दूसरा मुकदमा एपीएस भर्ती 2010 में हुई धांधली के मामले में दर्ज किया गया था। पीसीएस 2015 की जांच के दौरान स्केलिंग और मॉडरेशन की आड़ में अभ्यर्थियों के नंबर मनमाने तरीके से घटाए और बढ़ाए जाने का मामला भी सामने आया था। कुछ अभ्यर्थियों की कापियों पर विशेष चिन्ह लगे मिले थे, इससे उनकी पहचान आसानी से की जा सकती थी। इन अभ्यर्थियों की कापियों में भी मनमाने तरीके से नंबर बढ़ाए गए थे। इनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका चयन हाई मेरिट पर हुआ था। तो बहुत सारे यहाँ पर सबूत मिलते हैं। सीबीआई ने इस मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अज्ञात अफसरों और बाहरी अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर रखी थी। पीसीएस 2014 में भी इस तरह की शिकायतें सामने आई थी, जिसमें मनमाने तरीके से नंबर घटाए बढ़ाए गए। सूत्रों का कहना है कि सीबीआई ने इन दोनों परीक्षाओं में धांधली की शिकायत दर्ज कराने वालों में कई अभ्यर्थियों को दिल्ली स्थित मुख्यालय बुलाया है। इनमें से तकरीबन 7 अभ्यर्थियों का बाद में हुई पीसीएस परीक्षाओं में चयन भी हो चुका है। तो जिनका चयन हो चुका है, अब वो लोग बयान देने से भी कतरा रहे हैं। फिलहाल देखते हैं कि इस मैटर में आगे क्या होता है। तो सीयूईटी यूजी के लिए जो परीक्षाएं चल रही हैं, चौथे चरण की परीक्षा भी 30 तक स्थगित कर दी गई है। एक्चुअली में जितने भी स्टूडेंट हैं जो लोग सीयूईटी के चौथे चरण में शामिल हो रहे हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर लें। वहाँ पर आपको जो है 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि अगर आप जो डेट्स अभी तक डिक्लेयर हुई हैं उन्हीं डेट्स पर अगर आपको परीक्षा में बैठना है तो आपके जो परीक्षा केंद्र हैं उनमें से थोड़ा सा परिवर्तन होगा। पुराने डिक्लेयर किए गए परीक्षा केंद्रों में अगर आपको परीक्षा देनी है तो आपको वहाँ पर एक स्वीकारोक्ति देनी होगी, यानी कि वहाँ पर यस या नो करना होगा। एक ओटीपी आएगा, उसके बाद उसको आप यस कर सकते हैं। देन आफ्टर आपकी परीक्षा जो होगी वो पुराने सेंटर पर ही करवाई जाएगी, लेकिन उसकी डेट चेंज हो जाएगी। तो जितने भी सीयूईटी के स्टूडेंट हैं वो एक बार अपना एडमिट कार्ड ज़रूर चेक करें इस समय, इससे उनको कई सारी नई जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। वैसे चौथे चरण की जो परीक्षा थी, अगर पुराने टाइम टेबल पर देना है तो परीक्षा केंद्र यानी कि जो शहर हैं वो बदले गए हैं। अगर आपको अपने शहर में परीक्षा देना है तो डेट्स में परिवर्तन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।